अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम लोगों ने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, एग्जांपल नंबर 21 है, फाइंड HCF ऑफ 6x³ माइनस 17x² प्लस 6 एंड 6x³ माइनस 5x² माइनस 3x प्लस 2 बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, इसमें एक टर्म डिवाइड हमें पता है ना, ऐसे करते हैं, ये लाइन लगा देते हैं। ठीक है, ये डिवीजन वाला साइन, अंदर एक टर्म रख लेंगे और एक टर्म बाहर रख लेंगे। हमारे पास ये 6x³ माइनस 5, ये वाली सेकंड टर्म हम लोगों ने अंदर रख लिया और ये हम लोगों ने ये वाली बाहर रख ली है। पहली टर्म देखनी है, सबसे पहले हम लोगों ने ये पहली टर्म मैच करनी चाहिए इसके साथ। तो हमारे पास ये 1 पे चला जाएगा। ठीक है, अगर हम 6x³ को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली सारी टर्म अगेन आ जाएगी हमारे पास, ये नीचे लिख देंगे 6x³ 17x² माइनस 5x प्लस 6, और फिर हमें पता है हम यहाँ पे माइनस करते हैं तमाम चीज़ों को। ठीक है, इनके साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, जो माइनस होगा उसे प्लस कर देंगे, जो प्लस होगा उसे माइनस कर देंगे। इससे क्या होगा, ये कटिंग हो जाएगी, ये दोनों कटिंग हो जाएंगे। अब ये -5 है और ये +17 है, तो 17 में से 5 माइनस करेंगे तो 12x² आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये -3x है और ये +5x है, हमारे पास 5 - 3 करेंगे तो बेटा 2x आ जाएगा। इसी तरह 2 - 6 करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब ये देखें, यहाँ जो है ना, ये वाली चीज़ अगर इसमें से अगर कॉमन आ रहा होगा तो कुछ कॉमन निकाल के, ठीक है, तो वो वाली जो कॉमन निकलेगा हम उससे निगलेक्ट कर देंगे। तो ये देखें, हेयर 12x² + 2x -4, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो ये हमारे पास आ गया 6x² + x -2। अब इसको क्या करेंगे, अभी जो बाहर वाली टर्म थी ना, ये वाली, ठीक है, अब ये देखें, ये बड़ी हो गई है और ये छोटी हो गई है, हम इसको अंदर रख लेंगे और इस पे डिवाइड करेंगे, इस पे 6x² + x -2 पे। तो ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि 2 इज़ नॉट कॉमन इन बोथ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, अब दोनों में ये कॉमन नहीं है, अगर दोनों में कॉमन होता तो फिर नहीं हम इसे निगलेक्ट करना था, दोनों में नहीं है, वो इग्नोर इट। हम क्या करेंगे, इसे इग्नोर करेंगे एंड कंसीडर ओनली 6x² + x -2। अब देखें, इसे बाहर रख लिया और जो बाहर रखी हुई थी उसे अंदर रख लिया। अब यहाँ पे हमें 6x³ चाहिए, 6x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 6x³ चाहिए मिल जाए। ठीक है, तो ये देखें, x² तो ऑलरेडी है, यहाँ पे एक x की कमी है, वो x आ गया हमारे पास, तो इसे मल्टीप्लाई करवा दें। 6x² + x -2 मल्टीप्लाई करवाएं x के साथ, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ इससे करें 6x³ + x² और ये -2x आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x³। ठीक है, फिर हमारे पास 15 लिखा हुआ है, गलत है, 5 आएगा हमारे पास, 5। तो ये हमारे पास साइन चेंज करें, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कटिंग हो जाएंगे, ये -17 और -17 और -1 बेटा -18 आ जाएगा, तो ये -18x² आ गया। ये -5x है, ये +2x है, 5 में से 2 माइनस किए हमारे पास 3 आ जाएगा, साइन माइनस का आएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी टर्म इसमें 5 है और +6 एज चीज़ आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास ये टर्म। अब हमने 6x² को उससे मल्टीप्लाई करना है कि हमें क्या मिले, -18 ये मिल जाए, -18x²। देखें, x² ऑलरेडी है तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18, 6 1 = 6, 6 2 = 12 और 6 3 = 18, और हमें माइनस भी चाहिए तो इसलिए -3 लिख लेंगे। तो मतलब 6x² + x -2 को हम लोग बेटा मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 के साथ, 6 3 = 18 x² और माइनस प्लस माइनस माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 3 2 = 6 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है उसको रखें, इसके साइन चेंज करें तो ये सारे आपस में कटिंग होकर 0 मिल जाएगा हमें। जिस पे ये पूरा डिवाइड हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो 6x² + x -2 पे हमें आंसर 0 मिल गया, इसने पूरा डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6x² + x -2। अब इससे रेलिवेंट हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसके हमारे पास 4 पार्ट है, वो करते हैं। बेटा ये हमारे पास 4.2 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। एक एग्जांपल करवा चुकी हूँ। ठीक है, उससे रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हमारे पास 27x³ + 9x² - 3x - 9। सबसे पहले तो क्वेश्चन ठीक करें, -9 के साथ क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे 10 आएगा और साथ में हमारे पास 3x - 2। अब ये नज़र आ रहा है, ये छोटी टर्म बाहर रखेंगे और बड़े वाली अंदर रखेंगे, तो इसे डिवाइड। अच्छा, अब ये 3x - 2 हम लोग बाहर रख लेंगे। ठीक है, और 27x³ + 9x² - 3x - 10 हम लोग अंदर रख लेंगे।
ठीक है। तो ये हमारे पास 9 था, मैंने इसे रिप्लेस करके 10 लिखा है, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे 27x³ नज़र आ रहा है, ठीक है। हम 3x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 27 मिल जाए। देखिए अगर तो 3 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3s are 27, ये तो 9 मिल जाएगा हमें, ठीक है। 27 मिल गया। और दूसरा क्या, x है और यहाँ पे x³ है, मतलब x को हमें 2x से और मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। मतलब अगर 9x² से मल्टीप्लाई करवाएं तो 3x - 2 को बेटा अगर मल्टीप्लाई करें 9x² से तो 9 3s are 27 और x² है और ये x है तो क्यूब आ जाएगा, -9 2s are 18 x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको इसके नीचे रखें, 27x³ -18 x का स्क्वायर, साइन चेंज करें, ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो पहले दो सेम आ गए हैं, अल्टरनेट साइन के साथ वो कटिंग हो जाएंगे। ये हमारे पास है 9x² और ये +18 x का स्क्वायर। 9 और 18 हमारे पास बेटा 27x² आ जाएगा और ये दो टर्म्स है वो नीचे ले जाएँ, -3x -10 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, 27x का स्क्वायर। अब हम लोग 3x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 27 मिल जाए, तो बेटा वो है 9x। तो 3x - 2 को मल्टीप्लाई करें 9x के साथ, 9 3s are 27 x का स्क्वायर -9 2s are 18 x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 27x² -18x, साइन चेंज करें, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस, ये दो अगेन कैंसिल हो जाएंगी तो हमें क्या मिलेगा, ये -3 है और ये +18 है। 18 में से 3 माइनस करें तो बेटा 15 आ जाएगा, 15 - 10, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, 15x नज़र आ रहा है। अब 3x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 15 मिल जाए, तो 5 3s are बेटा 15 होता है और x ऑलरेडी मौजूद है, तो मल्टीप्लाई करें 3x -2 मल्टीप्लाई 5 3s are 15x -5 2s are 10 आ जाएगा, ठीक है। ये देखें ये पूरा आ गया हमारे पास, साइन चेंज करें तो दोनों टर्म कैंसिल और एंड पे आंसर 0 आ जाएगा। तो 3x - 2 से पूरा डिवाइड कर रहा है, तो हैंस HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x - 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, x³ -9x² +21x -15। यहाँ पे अगेन क्वेश्चन में मिस्टेक है, 15 के साथ क्वेश्चन सोल्व नहीं होता बेटा, 9 आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन बुक नहीं है जिसकी वजह से बुक्स में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, तो 9 आएगा। x² -4x +3, ठीक है। अब ये देखें ये वाली चीज़ हमें छोटी नज़र आ रही है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो स्क्वायर छोटा होता है, क्यूब बड़ा होता है, तो स्क्वायर वाली टर्म को हम लोग बाहर रखेंगे और क्यूब वाली को अंदर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे। ये हम निकाल लिया। अभी देखें हमें पहला नज़र आ रहा है x³ तो किस चीज़ की कमी है, बाहर है x का स्क्वायर, पहली वाली चीज़ देख लिया करें, ठीक है। x² है, क्यूब है, अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करवा दूँ मैं तो बेटा ये हमें क्या मिल जाएगा, x³ मिल जाएगा। तो x² -4x +3 मल्टीप्लाई करवाएं x के साथ, तो x³, ठीक है, माइनस पता है ना बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, -4x और x² प्लस और ये बेटा 3x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसे लिखें x³ -4x² +3x, साइन चेंज करें, जो माइनस होगा उसे प्लस कर दें, जो प्लस है उसे माइनस कर दें, फर्स्ट 2 कैंसिल हो जाएंगी। ये 9x का स्क्वायर है, ये 4x का स्क्वायर है, ये माइनस का है, ये प्लस का, 9 - 4 करेंगे तो 5 आएगा। साइन देखेंगे, साइन हमेशा बड़ी टर्म का लगाना है, गौर करना है हमेशा, ठीक है। जो बड़ी टर्म के साथ साइन होगा वो लगाना है, बेशक वो प्लस का हो या माइनस का हो। तो ये -5x² आ जाएगा, ये 21x है और ये 3x है, 21 में से 3 माइनस करें तो बेटा 18 आ जाएगा हमारे पास और ये 9 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें अब यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, -5x का स्क्वायर और यहाँ क्या है, x² है। अब x² को अंडरस्टूड नज़र आ रहा है, क्या कमी है यहाँ पे -5 की, तो -5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा -5x², 5 4s are 20 और माइनस प्लस, 5 3s are 15 और साथ में माइनस, इसका साइन चेंज करें तो ये हमारे पास फर्स्ट 2 कटिंग हो जाएंगे, 5x² वाले, 18x है और ये -20x है, इसको हमारे पास आ जाएगा -2x आ जाएगा। देखें 20 माइनस का था, ठीक है, तो बड़ी साइन आएगी, -5 -9 +15 तो ये हमारे +6 आ जाएगा। अब यहाँ से लिखें हेयर -2x +6, -2 कॉमन आ रहा है तो x -3 आ जाएगा, ठीक है। अब -2 को हम लोग बेटा इग्नोर कर लेंगे जैसे एग्जांपल में किया था, ठीक है, वो इग्नोर हो जाएगी।
बेटा यहाँ से -2 इग्नोर कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास x -3 पे अब बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो छोटी टर्म हो गई है, बड़ी टर्म छोटी को तो नहीं डिवाइड करती, छोटी बड़ी को करती है। तो ये हमारे पास x -3 बाहर आएगा और ये जो ऊपर लिखा हुआ था जो डिवाइज़र था इसका x² - 4x + 3 उसे अंदर लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। ये अंदर आ गया। अब ये देखें x² चाहिए हमें, बाहर x है तो x से मल्टीप्लाई करवा दें, x² और ये x को मल्टीप्लाई करें तो ये -3x आ जाएगा। एक तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -4x और +3x, जहाँ पे बेटा -x आ जाएगा और ये +3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब x -3 है और यहाँ -x +3 है, -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो साइन चेंज हो जाएंगे, -x, ठीक है, -x आ गया, माइनस प्लस और यहाँ में 3 आ गया। साइन चेंज करें, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बेटा हमें HCF में आंसर मिल जाएगा x -3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2x³ + 2x² + 2x + 2 6x³ + 12x² + 6x + 12, ठीक है। इसमें देखें यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, तो दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन ये देख लें, ये x 6 है और ये 2 है, तो हम लोग 6 वाली हम लोग अंदर रख लेंगे क्योंकि भरा होता है 2 से, और 2 वाली बाहर रख लेते हैं, ठीक है। इसे डिवाइड करें। अब देखें हमें यहाँ पे 6x³ चाहिए, बाहर क्या है 2x³, हमें 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो बेटा 2 3s are 6 होता है, तो ये 6x³, ठीक है। 3 2s are 6x², 3 2s are 6, 3 2s are 6, तो ये आ गया। साइन चेंज करें तो ये हमारे पास फर्स्ट 2 कटिंग हो जाएंगे, तो 12 - 6 करेंगे तो हमारे पास 6x² आ जाएगा, ठीक है। और ये 6x है, ये भी कटिंग हो जाएंगे, ठीक है, प्लस का एक माइनस का, और 12 - 6 किया तो हमारे पास 6 आ गया। अब यहाँ से देखें कॉमन आएगा, 6x² है +6 है। अब ये देखें 6x² + 6, इसमें से 3 कॉमन, वैसे तो 6 कॉमन आ रहा था लेकिन 6 कॉमन क्यों नहीं लिया हमने, निगलेक्ट वो चीज़ करनी होती है जो दोनों में ना हो, जो मतलब जो दोनों में इसमें है, ठीक है, इसमें हो लेकिन इसमें ना हो। अगर 2 कॉमन ले लें, 2 तो इसमें भी आ रहा है ना, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से 3 × 2 बनेगा ना 6, इस 3 कॉमन लेके उसे निगलेक्ट कर देंगे। 2 कॉमन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 2 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है बड़ी टर्म्स के साथ, जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे थे इसे, इस वजह से 3 कॉमन लेंगे तो 2x² + 2 आ जाएगा अंदर। अब 2x² छोटी टर्म है, ये क्यूब वाली भरी है, इसको अंदर रखेंगे और इस पर डिवाइड कर देंगे, तो ये 2x² + 2 ये रखें। अब यहाँ पे 2x³ है और यहाँ पे 2x² है, तो हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x² को x से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 2x³ आ गया, और 2 1s are 2 को x के साथ पहले कर रहे हैं ना, तो 2x आ जाएगा हमारे पास। 2x को 2x के नीचे लिखें, साइन चेंज हो गया, ये कटिंग हो जाएगा, ये भी कटिंग हो जाएगा, ये 2x² रह गया और ये +2 रह गया। अब हमें क्या कर चाहिए, हमें ये देखें ये सेम आ गया दोनों, तो 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये सेम आ जाएगा। साइन चेंज करें, कटिंग होके हमें आंसर 0 दे देगा, तो मतलब 2x² + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। 2 को कॉमन ले लें तो x² + 1 आ जाएगा। बेटा ये हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, ठीक है। इसमें इन्होंने हमें क्या किया है कि 3 टर्म्स दे दी हैं। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2x³ - 4x² + 6x, और सेकंड है हमारे पास x³ - 2x, और नेक्स्ट है 3x² - 6x। तो ये 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स को हम लोग डिवीजन मेथड से सोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देना बनता ही नहीं था, इसलिए ये सोल्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज का वीडियो। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।